Hello students, how are you? I am Sanjay Kumar Misra, your SSC teacher. Now all of you take out your books of SSC subject and go on to page number 13. Today's topic is kinds of maps. I am going to explain you about the kinds of maps. यानी कि मानचित्र के प्रकार. The main kinds of maps are. तो मुख्य रूप से मानचित्र के प्रकार हैं political maps. These maps show states and national boundaries. They also show capitals and major cities. यानी कि पॉलिटिकल मैप्स ये सियासी या राष्ट्रीय मानचित्र हैं. पॉलिटिकल मैप्स यानी कि सियासी या राष्ट्रीय मानचित्र राज्यों एवं देशों की सीमाओं को दर्शाते हैं तथा राजधानियों एवं प्रमुख नगरों को भी दिखाते हैं. Now physical maps. Physical maps illustrate physical features of an area such as the mountains, rivers and lakes. The water is usually shown in blue. Physical maps यानी कि भौतिक मानचित्र किसी क्षेत्र के भौतिक विशेषताओं को दर्शाते हैं जैसे पर्वतों, नदियों और झीलों. जलीय क्षेत्रों को दर्शाने के लिए मानचित्र पर नीला रंग का प्रयोग होता है. Now turn the page, go on to page number 14. Climate maps यानी कि जलवायु. ये जलवायु को दर्शाने वाले मानचित्र हैं. These maps give general information about the climate and precipitation, rain and snow of a region. यानी कि क्लाइमेट यानी कि जलवायु, ये क्लाइमेट मैप्स हमें जलवायु की सामान्य सूचनाएं एवं अनुमान देते हैं जैसे कि किसी क्षेत्र में बारिश या बर्फबारी या उनके घटित होने का अनुमान या आंकड़े. डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड टू शो डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स. तो मानचित्र में जलवायु के बारे में जानकारी हमें विभिन्न रंगों से ज्ञात होता है जैसे कि जलीय क्षेत्र की जानकारी मानचित्र के ब्लू कलर यानी कि नीला रंग से हम जान लेते हैं या जिन क्षेत्रों को मानचित्र पर नीला रंग से दर्शाया गया है वे जलीय क्षेत्र हैं. यानी कि अगर आपको मानचित्र पर ब्लू कलर दिखाई पड़ता है तो आप समझेंगे कि ये लेक्स, रिवर्स, सीज और ओशियंस या अन्य कोई जलीय क्षेत्र हैं. Now road maps. Road maps show major and some minor highways, roads, airports, railway tracks, cities and other points of interest in an area. Road maps यानी कि सड़क के नक्शे. रोड मैप्स या सड़क के नक्शे हमें प्रमुख और मामूली राजमार्ग, सड़कों, हवाई अड्डों, रेल पटरियों और शहरों की सड़कें तथा किसी क्षेत्र के अन्य रुचिकर सड़कों को दर्शाते हैं या उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं. नाउ स्केच मैप्स. स्केच यानी कि रेखा चित्र. तो ये हाथ से बनाए गए होते हैं. स्केच मैप्स रेखा चित्र, नक्शा. A sketch map is a map with only a few details and is usually drawn by hand. It is drawn from observation. It may not be exact but shows the main features of an area. Colony maps are example of sketch maps. तो रेखाचित्र नक्शा ये मानचित्र हाथ से बनाए गए नक्शे हैं जो कुछ ही विवरणी बतलाते हैं या जानकारी देते हैं. It is drawn from observation. यह अवलोकन से लिया गया है. It may not be exact but shows the main features of an area. तो यह सटीक नहीं हो सकता है लेकिन एक क्षेत्र की मुख्य विशेषताओं को दर्शाता है. कॉलोनी के नक्शे स्केच मैप्स यानी कि रेखाचित्र नक्शा के उदाहरण हैं. A sketch map usually highlights a landmark which helps the reader to know the relative locations of the places shown in it. तो एक रेखाचित्र नक्शा आमतौर पर एक भूमि चिन्ह को उजागर करता है जो पाठक को इसमें दिखाए गए स्थानों के सापेक्ष स्थानों को जानने में मदद करता है.
Now this is all for today. This is part 3 of chapter 2. Yours homework is, or you have to revise whatever I have taught you today and learn it. That's all.